अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज में आया हूँ, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कोर्ट मैरिज टिप्स। आज हम इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दे रहे हैं। अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं, कोर्ट मैरिज की तरफ जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट टिप्स हम आपको दे रहे हैं जो बहुत जरूरी है। इन अहम पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखना है अगर आप एक सक्सेसफुल, कामयाब और सही प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहते हैं, तो वो टिप्स जो आज हम दे रहे हैं उस पर आपने अमल करना है। पहली बात तो ये याद रखें, कभी भी अंडर एज लड़की से शादी नहीं करें। हमेशा प्रॉपर और लीगल एज का इंतजार करें, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं उनको शादी की बड़ी जल्दी होती है लेकिन उनको कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं होता। ये कॉन्सिक्वेंसेस बाद में फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए याद रखें, कभी भी कम उम्र की शादी, क्योंकि कोर्ट अलाउ नहीं करती, कानून अलाउ नहीं करता। अगर कोई लायर, कोई वकील आपको किसी भी तरीके से कम उम्र की शादी करा भी देता है तो बाद में इस पर बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो सकते हैं। अब तो अगर हम बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान में एक ही कानून बन चुका है, तकरीबन एक ही कानून है कि कम उम्र शादी नहीं हो सकती, बच्चों की शादी नहीं हो सकती। बच्चा वो होता है जो 18 साल से कम हो। कम उम्र की शादी मना है और लीगल एज 18 साल है पूरे पाकिस्तान में, चाहे लड़का या लड़की। उससे कम उम्र की अगर होगी तो वो चाइल्ड मैरिज आएगी। इसकी बहुत सी सजाएं तजवीज़ की गई हैं, खासकर इस्लामाबाद में और सिंध में तो बहुत सख्त सजाएं मुकर्रर की गई हैं कम उम्र की। अब तो पंजाब भी, उसमें भी 18 साल की एज फिक्स हो चुकी है शादी के लिए। चुनांचे पहले तो याद रखें, कभी भी कम उम्र की शादी नहीं करें, अंडर एज नहीं करें। दूसरी बात, बेहतर इसका हल ये है कि जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करने के बाद आप लड़की को अपने वालिदैन के घर भेज दें, क्योंकि फौरन अगर वो कोई FIR लॉन्च करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो उससे आपको बचा जा सके। आपकी शादी पुरानी हो जाएगी और बाद में आप कोशिश करें कि उनको मनाने की कोशिश करें, सुलह की कोशिश करें, कि किसी भी तरीके से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, लड़की भी बात कर सकते हैं कि हमने शादी कर ली है। कल को ऑफ कोर्स लीगल डॉक्यूमेंट है, वो उसकी बीवी है, वो जा सकती है। इसलिए फिर उसको कोई सॉर्ट आउट करें कि तरीका निकाले, सुलह सफाई से हो जाए तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि आपके पास प्रूफ होगा तो ऑफ कोर्स वो मान भी जाएंगे। तीसरी बात जो है, आपने प्रॉपर तरीके से याद रखें, प्रॉपर तरीके से इन प्रेजेंस। बहुत से लोग होते हैं जी शादी करनी है मगर ऑनलाइन कर दे। देखिए, कोर्ट मैरिज याद रखें ऑनलाइन नहीं होती। आप प्रॉपर तरीके से अपेयर हो, दोनों पार्टियां बिफोर निकाह रजिस्ट्रार हो, और वो उसका प्रॉपर लीगल और इस्लामी तरीके से जो निकाह हो। और याद रखें, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तौर पर लेने हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जो कि प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, सही डॉक्यूमेंट वो आपने लेने। इसके अलावा याद रखें, जो विटनेसेस की बात आती है, विटनेसेस कोशिश करें आपके अपने विटनेस होने चाहिए, क्योंकि आपके अपने विटनेस जो होते हैं वो अच्छे विटनेस होते हैं, वो रिलेबल विटनेस होते हैं। और जब कभी भी कोई भी इश्यू क्रिएट होता है तो वो विटनेस आपके साथ मौजूद होते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं। इसलिए बजाय कोर्ट के विटनेस की बजाय अपने प्रॉपर, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार को लेके जाएं और अपने ये जो गवाह जो है वो आप करें, वो आपके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा याद रखें, कोर्ट मैरिज के बाद आपने उस शादी की नादरा में भी रजिस्ट्रेशन करानी, यानी MRC, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी प्रॉपर तरीके से लेना है। और लड़की जाकर फिर अपना मैरिटल स्टेटस आप भी जाकर नादरा में चेंज कर सकते हैं, कर लें, ये भी एक जरूरी है। इसके अलावा याद रखें, इंटरफेथ मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको आगाही होनी चाहिए कि इंटरफेथ मैरिज अलाउ नहीं है। हाँ, एक मुस्लिम लड़का किसी जूइश लड़की से या किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी कर सकता है उसके साथ, लेकिन मुस्लिम लड़की किसी भी मजहब के साथ सिवाय मुस्लिम की शादी नहीं कर सकती। तो इंटरफेथ मैरिज को भी मद्देनजर जरूर रखिएगा, क्या कोई पॉसिबिलिटी है आपकी इस शादी की या पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा याद रखें, आपने अपने आप को बचाना है, खासकर आपने घर पे ये शादी नहीं करें, सही तरीके से शादी करें। आप प्रॉपर तरीके से कोर्ट में जाकर करें, कभी घर पे भी नहीं करें। और लड़की की फ्री कंसेंट से करना चाहिए। घर में करते तो लड़की नहीं जा सकती, तो उसके लिए बड़े मसले हो गए। फिर वो ये नहीं कह सकती कि मैंने आज़ादन तौर पर शादी की, खुद चल के गई हूँ। इसलिए कभी भी याद रखें, कोर्ट मैरिज घर पे या इधर उधर नहीं करें। हमेशा
कोर्ट मैरिज प्रॉपर तरीके से कोर्ट ही में करें, याद रखें। और इसके अलावा जो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप शादी करने के बाद फजूल में लड़की के वालिदैन को या उसके रिश्तेदार को आप फजूल में केस में घसीटते हैं, झूठी कंप्लेन फाइल करते हैं, झूठी प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, याद रखें ये समटाइम ये बिल्कुल आपके खिलाफ भी हो सकती है ये पॉइंट। इसलिए कभी भी फजूल प्रोटेक्शन के लिए कभी भी फजूल इस्तिगासा प्राइवेट कंप्लेन कभी भी नहीं करें, वरना ये भी आपके लिए कल को मसला बन सकता है। और इसके अलावा याद रखें कि शादी का जो भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आप प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन रखें और उसको रिकॉर्ड में रखें और आपके पास मौजूद होना चाहिए। और इसके अलावा इस चीज के लिए जब आप ये कदम उठाना चाहते हैं, एक अच्छे वकील से जो इस सिलसिले में एक्सपर्टीज रखता हो उससे आप लाजमी कंसल्ट करना है, क्योंकि बहुत से इश्यूज होते हैं तो वो सही तरीके से आपको गाइड कर पाएगा। और इसके अलावा याद रखें हमेशा जब आपकी ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं तो आपके जो क्रेडेंशियल है, जो डॉक्यूमेंट्स, उसको लाजमी तौर पर आप वेरीफाई करें कि ये डॉक्यूमेंट सही है या कोई इसमें हेर फेर तो नहीं। वैसे तो आप ऑफकोर्स जब एक सही वकील आप अंगेज करेंगे, प्रॉपर रजिस्टर करते तो सही होंगे, फिर भी आप उस क्रेडेंशियल को वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा लीगल सेफ गार्ड अगर हम बात करते हैं लड़कियों की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लड़कियां अपना सेफ गार्ड जरूर रखें। उस टाइम वो मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, कहती है हमें कुछ नहीं लिखवाना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए मोहब्बत होना अलहदा बात है, अपनी मर्जी से फ्री विल से शादी करना, कोर्ट मैरिज करना, ये एक अलहदा बात है, ये एक राइट बनता है, मगर इसके साथ साथ अपने राइट को सेफ गार्ड करें। उस टाइम लड़की की तरफ से कोई भी नहीं आता, और ज्यादातर यही होता है जो वकील अंगेज किया जाता है वो लड़के की तरफ से अंगेज किया जाता है और उसकी फीस भी लड़का देता है, और साफ ज़ाहिर है उसने फायदा देखना है, बेनिफिट देखना है लड़के को। और अगर आप वकील भी करते हैं तो एक ऐसा वकील होना चाहिए, ये वकील का भी फर्ज बनता है जब लड़की अकेली आई है, उसका ना वालिदैन है, ना उसका गार्डियन है, ना उसका कोई वली है, तो उसके राइट्स को भी मैं प्रोटेक्ट करूं। लेकिन बहुत कम होता ऐसे वकील होते हैं जो लड़की के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, चूंकि उसको फीस लड़के ने दी होती है, उसको अंगेज लड़के ने किया होता है, इसलिए वो लड़की के उन राइट्स को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करते। और इसके अलावा आर्जी तौर पर वैसे भी उस टाइम आके कहते हैं कि मुझे कोई हक मारनी चाहिए, कोई शर्त नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए आपके पास बहुत से राइट है, आप अपने राइट प्रोटेक्ट करें, बाद में भले आप छोड़ दें, हक महर नहीं लें, शर्त लिख देते हैं, बाद में आप उस पर अमल नहीं करें, लेकिन हालात बदलने में कभी देर नहीं लगती, हालात कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा लड़की के राइट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से लड़के की इस्तात के मुताबिक हक महर। देखें हक महर लड़के से नहीं पूछना चाहिए, हक महर कितनी होनी चाहिए सिर्फ लड़की का राइट बनता है, सिर्फ उससे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा उसमें कितनी कंडीशंस है वो सारे फिलअप करें, कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं। और इसके अलावा डेलीगेटेड पावर, बहुत से इसमें चीज़ें ऐसी है जिसमें लड़कियों को, औरतों को पता नहीं होता अपने हकूक़ के बारे में कि निकाहनामा में भी हमारे हकूक़ है, ये हकूक़ है। और ख़ासकर डेलीगेटेड पावर ऑफ डिवोर्स है, तफवीज़ हक अगर हस्बैंड दे देता है तो वो भी बगैर किसी मसले के अपने आप को तलाक दे सकती है। खर्चा लाजमी लिखवाएं, उसमें मेंटेनेंस लाजमी लिखवाएं, लड़की का ये राइट है। हक महर प्रॉपर और सही होना चाहिए, कोई जेवरात डाल रहा है, कोई प्रॉपर्टी भी कोशिश करे, कोई जेवरात भी लिखे और कोई प्रॉपर्टी भी मेंशन करे, भले अभी नहीं दे बाद में दे दे, मगर ये प्रोटेक्शन ज़रूरी है लड़की के लिए, लड़की को भी चाहिए अपने राइट को देखें। और इसके अलावा याद रखें आप शादी नहीं करें अगर आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है, फिर आप एक दूसरे की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, लड़के की जिंदगी बर्बाद होती है, खासकर लड़के को इतना फर्क नहीं पड़ता। इसलिए याद रखें लड़के को ये चाहिए या लड़की को भी चाहिए उस वक्त ये कदम उठाए जब वो ये प्रेशर बर्दाश्त, उसको ये जहन में रखना चाहिए कल को प्रेशर आ सकता है उसके पेरेंट्स की तरफ से, उसके रिश्तेदारों, चाहे लड़के की तरफ से भी आ सकता है, लड़के के रिश्तेदारों की तरफ से भी प्रेशर आ सकता है। चुनाचे ये उस वक्त ये डिसाइड करें जब वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको पता हो कि ये प्रेशर हम बर्दाश्त कर लेंगे, तब ये कदम उठाएं, क्योंकि कल को फिर ये प्रेशर आ सकता है। और इसके अलावा ये भी आपने वो करना है, इंश्योर इस चीज़ का करना है कि प्रॉपर और लीगल तरीके से आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपकी लीगल तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं, वो शादी रजिस्टर्ड हुई है, कोई फेक या झूठे कोई कागजात नहीं है, बिल्कुल सही और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके अलावा याद रखें डिवोर्स
اس کے علاوہ ڈیورس ہے. اگر ہم بات کرتے وڈو ہے، ڈیورسی ہے، اگر وہ آ کے شادی کرتی ہے. دیکھیں ایک تو اس ڈاکومنٹ کو خاص کر ہم نے دیکھنا ہے، ڈیورس لی ہوئی ہے لڑکی نے، یا وہ لڑکی جو وڈو ہے. اب صاحب ذرے اس کے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے، وہ بغیر کسی پروف کے آگے شادی کرا. دیکھیں یہ بھی غیر قانونی ہے، غلط ہے. اس میں بھی آپ کے بہت سے کانسیکوینسز آپ کو پیش آ سکتے ہیں. یا پھر ہسبینڈ کہتا ہے کہ میں نے ڈیورس، وہ لڑکی کہتی ہے مجھے ہسبینڈ نے ڈیورس دے دی تھی، یا 10 سال ہو گیا مجھے چھوڑ کے چلا گیا. دیکھیں پھر بھی وہ نکاح میں. یاد رکھیں ایک دفعہ لڑکے کی شادی ہو گئی تو اس کے ڈاکومنٹ ضرور ہونے چاہیے. یا تو وڈو کا ہونا چاہیے، اس کے ہسبینڈ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، یا ڈیورس ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. اس کے بغیر کبھی بھی شادی نہیں کریں، جو بہت زیادہ آپ کے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ آج ہم نے ایک امپورٹنٹ ٹپس دیے آپ کو کورٹ میرج کے. یہ تھا آج کا لیکچر. کل پھر ملتے ہیں. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.